रुक जाओ, अब आंटी आ जाएगी। नहीं नहीं, हो गया मेरा, बस हो गया। आह। दोस्तों, मैं आप सभी की प्यारी सविता भाभी आज आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हूँ। इस कहानी में मैं एक सुननार किरदार का रोल प्ले करूँगी। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं एक मस्त मौला इंसान हूँ और इस तरह की कहानी मैं काफ़ी समय से देखता और सुनता आ रहा हूँ। अब तो हाल ये हो गया है कि मुझे कहानी सुने बगैर नींद ही नहीं आती। सच में मुझे इन कहानियों को सुनकर बहुत मज़ा आता है। मैं लंबा, खूबसूरत और आकर्षक मर्द हूँ। अब इस हॉट कहानी के मज़ा लीजिए। मैं सोने का आभूषण बनाने का काम करता था। लॉकडाउन ख़त्म होने के कारण कर्जा हो गया मेरे पर। अब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसी कठिन समय में मुझे दूसरे शहर जाकर अपना काम करना पड़ता था। वहाँ हमारे कमरे के बिल्कुल सामने एक मदमस्त औरत रहती थी। मेरी उम्र उस समय 24 साल की थी, उसकी 38 थी और उसके पति की 42 थी। एक बार मेरी पत्नी हमारी बहन की शादी के कारण 15 दिन पहले ही चली गई। पड़ोसन मुझे मस्त नज़रों से देखती थी। मैं भी उसे काफ़ी पसंद करता था। मेरी बीवी के जाने के बाद रात को मैं पेशाब करने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि उसके कूलर का पिछला ढक्कन खुला हुआ था और अंदर कमरे में उसका पति करने की तैयारी कर रहा था। मेरे लिए ये एक अचानक घटित घटना है। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा, मगर ये क्या, भाई साहब तो 2-3 लगाए और धड़ाम से गिर गए। मैं चकित था कि भाई साहब वो सब के नाम पर भाभी के साथ मजाक करते हैं। मैं यही सोचता हुआ पेशाब करके भाभी के नाम की खुदकुशी कर अपने कमरे में आकर सो गया। सारी रात मैं पड़ोसन भाभी के नाम के ख्वाबों में ही सोता रहा और सुबह देर तक सोता रहा। जब मैं उठा तो भाई साहब अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। 9 बजे के करीब भाभी की लड़की ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, जिससे मेरी अचानक नींद खुली। मैं हड़बड़ाहट में अपना दरवाज़ा खोला और देखा तो सामने भाभी खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो मेरे सुबह बने हुए तंबू को बड़ी गौर से देख रही थी। मैं शर्मा कर पीछे हो गया और लोअर पहनकर नित्य क्रिया करने चला गया। वापस कमरे में आने के बाद मैं रसोई में चाय बनाने लगा तो भाभी एक प्याला चाय और सिकी हुई ब्रेड लिए हुए सामने आ गई। भाभी बोली, कभी हमारी भी चाय पी लिया करो। मैं मुस्कुराया और उनसे चाय ब्रेड लेकर नाश्ता किया। फिर वो बोली, आज इतनी देर तक क्यों सोते रहे, क्या काम नहीं है? मैं बोला, आज कुछ काम भी नहीं है और रात कुछ ऐसा देखा कि मैं उसी बारे में सोचते विचारते कुछ कर बैठा। फिर नींद इतनी गहरी आई कि अभी आँख खुली है। वो बोली, ऐसा क्या देख लिया रात में? उसी वक्त मेरी नज़र इत्तेफाक से उनके कूलर की तरफ चली गई, जिसे देखकर वो एकदम से मायूस हो गई और रोने लगी। फिर मेरी तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगी और नज़रें चुराकर बोली, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? मैं बोला, रात मेरा दिल बहुत दुखा है, इसलिए आज तबीयत खराब लग रही है, आज काम की छुट्टी कर लेता हूँ। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। मैं समझ गया कि भाभी को मुझसे क्या चाहिए। फिर वो खाना बनाने लगी। मैं अपने कमरे में टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी लड़की आई और तोतली आवाज़ में कहने लगी, अंकल त्या थपदी थाओगे? मैंने बाहर देखा तो भाभी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और बहुत ही मस्त नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। मैं उनसे बोला, मैं तो होटल में खा आऊँगा। इस पर भाभी बोली, आप तो हमें अपना समझते ही नहीं, लेकिन हम तो आपको अपना समझते हैं। जब तक आपकी बीवी नहीं आती तब तक मैं आपको कुछ नहीं बनाने दूंगी, सब कुछ मैं ही खिलाऊंगी, सब कुछ। मैं बोला, मेरी बीवी या आपके पति को पता चलेगा तो हमारे बारे में गलत बात ना सोचने लगेंगे वो लोग। वो बोली, ना मैं इन्हें कुछ बताऊंगी और ना तुम अपनी बीवी को बताना। मैं बोला,
इतनी मेहरबानी की वजह। उस पर वो बोली, तुम देखने में तो बुद्धू नहीं दिखते लगते, फिर क्यों इतने बुद्धू बन रहे हो? मैं बोला, मतलब भाभी, रात कूलर का ढक्कन मैंने जानबूझकर खोला खुला छोड़ा था, जिससे तुम्हें पता लगे कि कोई कितना प्यासा है। जब रात को तुम्हारे कमरे से तुम्हारी बीवी के पाजेबों की और मस्त शिकारियों की आवाज़ आती है और मुझे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में कैसे बिजलियाँ गिरती हैं। प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सुख दे दो। मैं बोला, अगर किसी को पता चला तो? वो बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मैंने उनके कमरे में जाकर उन्हें बहुत ही जोर से अपने सीने से लगा लिया और हम दोनों ऐसे चिपक गए जैसे अब छूटेंगे ही नहीं। उसी बीच उन्होंने पकड़ लिया टावर। इतने में ही उसकी लड़की पीछे से बोली, मेरी मम्मी है ये। मैं बोला, नहीं, मेरी मम्मी है ये। भाभी हंसकर बोली, मैं इसे सुलाकर अभी आई। फिर उन्होंने उसे मेरे सामने ही बच्ची को दूध पिलाना शुरू कर दिया। भाभी का देखकर मुझ पर काबू ना रहा। मैं तेज़ी से भाभी के पास पहुंच गया और उनके पास ले गया। उन्होंने मुंह दूसरी ओर कर लिया। भाभी बोली, मैंने आज तक नहीं लिया है। मैं बोला, तो आज ले लो ना, मज़ा आ जाएगा। वो बोली, कोशिश करती हूँ। मैं तो आनंद के मारे आसमान में उड़ने लगा। वो उसे बाहर निकाल कर बोली, पहले इसे सुला दूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। भाभी वो अपने कमरे में लड़की को सुलाकर मेरे कमरे में आ गई। वो बोली, धीरे धीरे दर्द होता है। मैं बोला, दर्द में ही तो मज़ा है। मैंने प्यार से उसे सहलाया। फिर वो बोली, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे उन पर बहुत प्यार आया। फिर हम लोग स्वर्ग की यात्रा करने लगे। भाभी बोली, धीरे धीरे लगाओ, मैं तो मर ही जाऊंगी। इतना कहते ही उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, लेकिन आनंद की भी कोई सीमा नहीं थी। मैंने कहा, अगर ऐसा करने से कोई मरी हो तो मुझे एक आध का नाम बताओ, तुम्हें ना जाने किसने बहका रखा है। वो बोली, आंटी कह रही थी। भाभी हमारी मकान मालकिन को आंटी कहती थी। मैंने कहा, वैसे तुम दोनों आपस में ऐसी बातें कर लेती हो? वो बोली, हाँ, हम जब अकेली होती हैं तो ऐसी बातें कर लेती हैं। मैं बोला, तो आंटी बिना अंकल के अब क्या करती हैं? वो बोली, बुढ़िया कीड़े लाती है बाजार से। वो मुझसे भी कह रही थी, लेकिन मैंने कह दिया, मैं तो नहीं, मैं तो अपने सुनार कहीं ठीक है। मैं ज़रा हैरान हुआ। वो कह रही थी कि सुनार का स्वाद मुझे भी चखा देना, बुढ़िया की नज़र भी है तुम पर। मैं बोला, क्या कह रही हो भाभी, ऐसा भी होता है क्या कहीं? वो तो उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी होंगी, उनका लड़का है, बहू भी है। वैसे आजकल सुबह ही आंटी कहाँ चली जाती हैं? भाभी बोली, उनका दूसरा घर बन रहा है ना, सुबह से शाम तक वहीं रहती हैं। फिर भाभी बोली, जो औरत ज़रूरतमंद होती है वो छोटा बड़ा नहीं देखती। हम दोनों में भी तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। मैं बोला, देखेंगे, पहले तुमसे तो जी भर लूँ। जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम पर नज़र थी। बस अब जल्दी जल्दी कर दो, कहीं बुढ़िया आ गई तो मुझे उतार कर खुद बैठ जाएगी। मैं बोला, उसे बताओगी क्या आज हमने कर ली? भाभी बोली, उसी ने तो मुझे तुमसे करवाने को कहा था। यदि उसे न करती हूँ तो उसे शक होगा कि मैं आज कहीं घर से बाहर निकली भी नहीं और अपना सोने का कंगन ठीक कहाँ से करवा कर पहन ली, क्योंकि आंटी को भी ठीक करवाना था। तो आंटी ने कहा था कि ये दोनों साथ में चलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी स्टोरी? यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपकी भी अपनी ओरिजिनल स्टोरी हो जो आपके साथ घटित हुई हो और मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ ईमेल करें। थैंक यू।